हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फिर से आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं। बायोलॉजी के आपके सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन आपका हिंदी मीडियम में है, सो बिल्कुल हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। सो उसी पे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने 28 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज 29 से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप सभी बिल्कुल, आपका ध्यान बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसका श्रावण तंत्रिका स्रावित तंत्रिकीय एक्सॉन के नियंत्रण में होता है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्र पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी। एंड पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीसी पीएमटी 2009 में पूछा गया यह क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका श्रावण तंत्रिका स्रावी तंत्रिकीय एक्सॉन के नियंत्रण में होता है? सो पश्च पिट्यूटरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पश्च पिट्यूटरी का नियंत्रण बिल्कुल तंत्रिकीय एक्सॉन के नियंत्रण में होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, संवेदी तंत्रिका है ट्राइजेमिनल, वेगस, ऑप्थेटिक, ऑडिटरी। तंत्रिका संवेदी तंत्रिका क्या है? जिनमें से कौन सा एक संवेदी तंत्रिका है? सेंसरी नर्वस कौन सा हो जाएगा? सेंसरी नर्व इज ट्राइजेमिनल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ट्राइजेमिनल इज संवेदी तंत्रिका। एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है? ऑप्शन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबेलम। मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है? 31 नंबर क्वेश्चन। और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर कर दिया है, सो आप उन सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए। कोई भी क्लास, कोई भी एक क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सो हमारे मस्तिष्क में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित जो अंग है सेरेब्रम, सेरेब्रम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेरेब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र या पीएनएस निम्न में से किसकी क्रिया में वृद्धि करता है? ऑप्शन है आहार नाल, आइरिस, मूत्राशय, हृदय, अधिवृक्क एवं श्वेत ग्रंथि, हृदय, अग्नाशय एवं अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि। पीएनएस अनुकंपित तंत्रिका तंत्र किसकी क्रिया में वृद्धि करता है, या किस क्रिया को वो कैटलाइज करता है? बिल्कुल, हृदय, अधिवृक्क एवं श्वेत ग्रंथियों को ये क्रिया में वृद्धि करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हृदय, अधिवृक्क एवं श्वेत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मानवों में कॉर्निया का प्रत्यारोपण लगभग कभी भी अस्वीकारा नहीं जाता, ऐसा इसलिए है? सो ऑप्शंस देखिए क्या रीजंस है। इसकी कोशिकाओं में जीवाणु ना के बराबर प्रवेश कर पाते हैं, इसमें रुधिर आपूर्ति नहीं होती, इसमें केंद्रक युक्त कोशिकाएं नहीं होती, यह एक निर्जीव परत है। मानवों में कॉर्निया या स्वच्छ पटल का प्रत्यारोपण लगभग कभी भी अस्वीकारा मतलब अनसक्सेसफुल नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रुधिर आपूर्ति नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें रुधिर आपूर्ति नहीं होती। और एक क्वेश्चन आपका एआईपीएम 2008 में पूछा गया है, देख सकते हैं। चलिए, पीवाईक्यू लगातार आपको यहां पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरामेटर एवं पायामेटर क्या कहलाते हैं?
यूपीसी पीएमटी 2004। ऑप्शन है पेरिटोनियल एपिथेलियम, सिरोसा, एंडोथेलियम, मेनिंजेस। ड्यूरामेटर एवं पायामेटर क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। बिल्कुल, ड्यूरामेटर और पायामेटर को हम मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस कहे जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल था और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 35। किसी तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव होता है? 60 MV, 70 MV, 80 MV, 75 MV। किसी तंत्रिका कोशिका का क्रिया विभव 60 MV। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है? ऑप्शन है पेरिकैरियन तथा डेंड्रॉइड्स, धान्य तथा तंतु, कशाप तथा मेडुलरी आच्छाद, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है PYQ। कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक करती है? इस पेरिकैरियन तथा डेंड्रॉइड्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। जब एक न्यूरॉन विश्राम अवस्था में होता है, अर्थात किसी आवेग को संचालित नहीं कर रहा है, तब एक्सोनल कला होती है। सोडियम तथा पोटेशियम आयनों दोनों के लिए समान पारगम्य, सोडियम तथा पोटेशियम आयनों दोनों के लिए अपारगम्य, पोटेशियम आयनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य तथा सोडियम आयनों के लिए लगभग अपारगम्य। सोडियम आयनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य तथा पोटेशियम आयनों के लिए लगभग अपारगम्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 और आप सॉल्व कर रहे तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग के टॉपिक पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सो द राइट आंसर इज पोटेशियम आयनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य तथा सोडियम आयनों के लिए अपेक्षाकृत लगभग अपारगम्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है? ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, ग्लोब्यूलिन, रेनिन, ATP। यहां पर आंसर हो जाएगा एसिटाइलकोलिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन। बाहर से अंदर की ओर मेनिंजेस का सही क्रम है? अरेक्नॉइड, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर, पायामेटर, पायामेटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरामेटर या ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर। 39 नंबर क्वेश्चन एम्स 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे PYQ। तो 39 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा मेनिंजेस का ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इन सभी को मेनिंजेस कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, श्रवण का नियमन होता है निम्न से। ऑप्शन है सेरिब्रल पिंड, हाइपोथैलेमस, टेम्पोरल पिंड, सेरिबेलम। किससे श्रवण का नियमन होता है? टेम्पोरल पिंड। श्रवण का नियमन होता है टेम्पोरल पिंड से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, खरगोश की फोर्थ कपाल तंत्रिका है। सॉरी, ये 6 है। 6 कपाल तंत्रिका है। अपवर्तनी तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका, ऑल्फैक्टरी तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका। 6 कपाल तंत्रिका कौन सी है खरगोश में? अपवर्तनी तंत्रिका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, किसी अंग या अंगों पर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करने वाले दो तंत्र हैं। अंतःस्रावी व बहिर्स्रावी ग्रंथि तंत्र, पेशीय व तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी व तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र। किसी अंग या अंगों पर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करने वाले दो तंत्र अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र हैं, जिसको हम पढ़ते तंत्रिका तंत्र के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस है कंडीशन प्रतिवर्ती होस्किंस, रुधिर परिवहन विलियम हार्वे, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एवं क्रिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा जोड़ा यहां पर इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, वो आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी मुझे बताएंगे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डेली के सेशन में, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। देखिए यहां पर कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। सो रुधिर परिवहन विलियम हार्वे बिल्कुल सही है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एंड क्रिक भी सही है, लेकिन कंडीशन प्रतिवर्ती होस्किंस ये जो है आपका बिल्कुल गलत जोड़ा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, शशक में मेरु तंत्रिकाओं या स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 27 जोड़ी, 31 जोड़ी, 37 जोड़ी, 47 जोड़ी। यूपीसी पीएमटी 2011, पीएमटी, नीट, एम्स, एएफएमसी, हर तरह के एग्जाम्स के यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो शशक के स्पाइनल नर्व्स की संख्या 37 जोड़ी, 37 जोड़ी होती है स्पाइनल नर्व्स शशक यानी खरगोश में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिनमें से एक है मेरुरज्जु, कॉर्पस कैलोसम, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। सीबीएसई आईपीएमटी 2012 का ये क्वेश्चन है। मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिनमें से एक है अनुमस्तिष्क, और 3 भाग है अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 6 वर्ष की आयु के बच्चे की मानसिक आयु 4 वर्ष है, ओके। इसकी 15 वर्ष की आयु में मानसिक आयु होगी
6 वर्ष का बच्चा है, उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष की, तो जब वो 15 वर्ष का होगा तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 10 वर्ष की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर आवेग ले जाने वाली तंत्रिका कहलाती है? अपवाही, अभिवाही, चालक, इनमें से कोई नहीं। फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर आवेग ले जाने वाली तंत्रिका। अभिवाही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिवाही तंत्रिका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से किसमें न्यूरॉन नहीं होते? धूसर द्रव्य, सिनेप्स, श्वेत द्रव्य, तंत्रिका। CPMT 2011, किसमें न्यूरॉन नहीं होते? धूसर द्रव्य में न्यूरॉन नहीं होते, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, स्वचालित तंत्रिका तंत्र ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है? शुग्मित श्रृंखला गैंग्लिया, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड, संवेदी अंग, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। स्वचालित तंत्रिका तंत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? शुग्मित श्रृंखला गैंग्लिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान झिल्ली के अंदर उपस्थित विभव में किस प्रकार का आवेश होता है? समझ लीजिए क्वेश्चन को। एंड ऑप्शन है, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक पुनः धनात्मक, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक पुनः ऋणात्मक, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक पुनः ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक पुनः धनात्मक। सो आंसर हो जाएगा पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक पुनः ऋणात्मक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती है जहां तंत्रिका माइलिन आच्छाद से ढकी होती है, न्यूरिलेमा तथा माइलिन आच्छाद असतत होते हैं, माइलिन आच्छाद असतत होता है, न्यूरिलेमा असतत होती है। AIPMT 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती है जहां, श्वान कोशिका आप लोगों ने सुना होगा, जो श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती है जहां तंत्रिका माइलिन आच्छाद से ढकी होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये आपका एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि हमारी रेटिना की शलाका कोशिका तथा शंकु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है बोला गया है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखिए। पहला, दृष्टि प्रखरता शलाका कोशिकाएं उच्च होती है, शंकु कोशिकाएं निम्न होती है। भीतर विद्यमान दृष्टि, आयोडॉप्सिन, रेडॉप्सिन। कुल मिलाकर प्रकार्य, मंद प्रकाश में दृष्टि, दीप्त प्रकाश में रंग दृष्टि एवं विस्तृत दृष्टि। वितरण, रेटिना के केंद्र में अधिक संकेंद्रित, संपूर्ण रेटिना में अधिक समान वितरण। सो यहां पर कौन सा अंतर बिल्कुल सही है आपको बताना है। ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। सो ऑप्शन सी कि कुल प्रकार्य मंद प्रकाश में दृष्टि, दीप्त प्रकाश में रंग दृष्टि, विस्तृत दृष्टि, ये आपका बिल्कुल सही अंतर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सारे आंसर गलत हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, ये एक डायग्राम को देख लीजिए। आपका कॉकलिया के एकल पाश के अनुप्रस्थ सेक्शन का है। इस पे जो आपका नामांकन किया गया है ए बी सी डी, ये कौन कौन से पार्ट्स है आपको बताने हैं। देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है। बी छादक झिल्ली, सी परिलसिका, डी स्रावी कोशिकाएं, सी अंतरलसिका, डी संवेदी रोम कोशिकाएं, ए सीरम, डी संवेदी रोम कोशिकाएं, ए अंतरलसिका, बी छादक झिल्ली, ए परिलसिका, बी छादक झिल्ली, सी अंतरलसिका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन देखिए आप, AIPMT 2008, एम्स 2011 में ही पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए जो होगा आपका परिलासिका होगा, बी छादक झिल्ली होगी और सी आपका अंतरलसिका। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। एक उद्दीपित तंत्रिका में भी ध्रुवण पोषित होती है। कैल्शियम आयन से, क्लोरीन आयन से, मैग्नीशियम आयन से, पोटेशियम आयन से। विध्रुवण किससे पोषित होती है। 54 नंबर क्वेश्चन आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। सो विध्रुवण पोषित होती है पोटेशियम आयन से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, हृदय की धड़कन के नियमन में कौन सी कपाल तंत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शंस है चलिए करेंगे इसका आंसर। कपाल तंत्रिका नर्वस क्रेनियल नर्व्स के सारे नाम आपको नंबर सहित याद होने चाहिए और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 10वां। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हृदय के धड़कन के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के दौरान क्रिया विभव से किसकी गति कहां को होती है। ऑप्शन है बाह्य कोशिका तरल से पोटेशियम आयनों का अंतः कोशिकीय तरल में, अंतः कोशिकीय तरल से सोडियम आयनों की बाह्य कोशिका तरल में, अंतः कोशिकीय तरल से पोटेशियम आयनों की बाह्य कोशिकीय तरल में, बाह्य कोशिका तरल से सोडियम आयनों के अंतः कोशिका तरल में। AIPMT 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा बाह्य कोशिका तरल से सोडियम आयनों के अंतः कोशिकीय तरल में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन आपके तंत्र एवं संवेदी अंगे और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए एंड डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।